Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I am discussing about symmetric number pattern using Python. तो इस पैटर्न के अंदर आपको सिमेट्रिक नंबर्स को प्रिंट करना है इन अ पिरामिड पैटर्न फॉर्म। सिमेट्रिक नंबर में इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपका बीच में तो आपको 1 प्रिंट करना है, इसके लेफ्ट साइड में आपके नंबर क्या है डिक्रीमेंट। यहाँ पे अगर यहाँ पे पहले स्पेस प्रिंट हुआ है, उसके बाद आपका डिक्रीमेंट ऑर्डर में नंबर प्रिंट हो गया, वापस इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो आपको सबसे पहले स्पेस प्रिंट करना है, फिर नंबर डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट करना है, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन में प्रिंट करना है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एन वेरिएबल, जिसको मैंने वैल्यू साइंड करी है 5। इसके बाद मैंने यहाँ पे आउटर लूप यूज़ किया है रोज को मूव कराने के लिए, जो आपका इटरेशन के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है आई वेरिएबल। और यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया है यहाँ पे 1 से n+1। n की वैल्यू 5 है, मीन्स अपर लिमिट आपकी 6 है, तो ये आपका लूप 1 to 5 चलेगा। इसके अंदर मैंने प्रिंट किया है स्पेस को। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पेस को प्रिंट कराना है। तो स्पेस को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया है कि स्पेस की मल्टीप्लाई कर देंगे n-i से। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले डिक्रीजिंग नंबर। स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट होगा। जैसे फर्स्ट रो में तो क्या है कि सिर्फ 1 ही प्रिंट हुआ है, सेकंड रो में पहले 2 प्रिंट हुआ फिर 1, मतलब डिक्रीमेंट ऑर्डर हुआ 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। तो इस लॉजिक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जे वेरिएबल। यहाँ पे भी हमने फॉर लूप भी यूज़ किया है। ये आपका स्टार्ट होगा, ये आपका आई से यहाँ पे और 0 आपकी अपर लिमिट है और -1 एज अ स्टेप वैल्यू, मतलब ये आपका डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा। और उसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे जे को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना। जैसे 1 के बाद 2 आया, फिर 1 के बाद 2 3, फिर 1 के बाद 2 3 4, लास्ट में 1 2 3 4 5। तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में आपका जो है लूप में नंबर्स इंक्रीमेंट हो हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे असेंडिंग ऑर्डर वाले लूप को चलाने के लिए जे वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। बट ये आपका जो लूप है वो स्टार्ट होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है 2 के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है। 2 कॉमन है सभी के लिए। तो इस लूप को यूज़ करने के लिए आप 2 से स्टार्ट करो, लेकिन आपका ये लूप चलेगा कहाँ तक ये भी बहुत मैटर करता है। तो 2 से i+1 तक चलाएंगे और उसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे जे वेरिएबल को। और इन दोनों इनर लूप के बाहर आकर के हम यूज़ करेंगे एम्प्टी प्रिंट फंक्शन फॉर कर्सर टू दी नेक्स्ट लाइन। व्हेन कंप्लीटिंग ईच रो कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव टू दी नेक्स्ट लाइन। तो ये आपका पैटर्न बनेगा कैसे, फर्स्ट रो की बात करते हैं। फर्स्ट रो में आई की वैल्यू क्या है, सपोज स्टार्टिंग में लूप स्टार्ट हुआ आउटर लूप, आई की वैल्यू है यहाँ पे 1। फिर हो गया स्पेस कितनी बार प्रिंट होगा, तो स्पेस की मल्टीप्लाई कर दी n-i से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे क्या 5 - 1 दैट इज 4 टाइम यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले लूप की बात करते हैं। जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आई से स्टार्ट हो गया, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। 1 से 0, अपर लिमिट अगर 0 है तो ये लूप बस एक ही बार चला, प्रिंट कर दिया जे की वैल्यू जो कि क्या है 1 है। तो 1 प्रिंट हो गया फर्स्ट रो में। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर वाला लूप देखते चलेगा या नहीं। तो जे की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 2 से कहाँ तक चलेगा लूप, आई की वैल्यू क्या है 1, 1+1 दैट इज 2। अपर लिमिट भी अगर 2 है और लोअर लिमिट भी 2 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर वाला लूप चलेगा ही नहीं फर्स्ट रो के लिए। जब चलेगा ही नहीं तो 1 के बाद कुछ नहीं प्रिंट होगा, समझ गए। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। एम्प्टी प्रिंट फंक्शन की हेल्प से वो सेकेंड रो में कर्सर मूव हो जाएगा। फिर वापस आई की वैल्यू आउटर लूप की अगर बात करें तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई है 2 हो गई है। वापस स्पेस देगा, स्पेस की मल्टीप्लाई n-i से करेगा, इनकी वैल्यू 5 है, 5 - 2 दैट इज 3 टाइम स्पेस प्रिंट हुआ। सेकंड रो की बात हो गई है। देन डिसेंडिंग ऑर्डर वाले लूप पे गया, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है आई से स्टार्ट हुई है और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये 2 से स्टार्ट हुई और 2 से कहाँ अपर लिमिट अगर 0 है तो यहाँ से 2 टाइम्स जे का लूप चलेगा। तो पहले वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2, सेकंड टाइम क्या प्रिंट होगी 1, क्योंकि स्टेप वैल्यू -1 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। इसी तरीके से आपका पैटर्न बनता चला जाएगा। किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ये तो बस मैंने स्पेसिंग थोड़ा सा ठीक भी किया है, आपकी मर्जी, आप स्पेसिंग ठीक ना भी करोगे तो भी ये आपका एग्जीक्यूटेबल हो चुका है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है सिमेट्रिक नंबर पैटर्न को बनाने में तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक related to the pattern programming and your mock interviews that will be helpful for your campus placements. So guys, thank you so much. Like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and do work hard and get success. Consistency matters a lot in your success, and the goal matters a lot in your life. Without goal you can't do anything.